नमस्कार साथियों। उस दिन हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना था। आज हमारा जो ये लेक्चर है वो सौर मंडल में और स्पेशल सूर्य के बारे में जानकारी हम लेंगे, और जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या फिर समीक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, सभी में समान रूप से उपयोगी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल क्या होता है तो देखते हैं। सूर्य एवं उसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले हमारे 8 ग्रह और 205 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से ही यही सौर मंडल का निर्माण करते हैं ना, इन्हीं को हम सौर मंडल कहते हैं। और इसका जो निर्माण है वो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो हम देखते हैं कि सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य क्या है? सौर मंडल में केंद्र में स्थित एक प्रमुख तारा है। और सूर्य क्या करता है? हमें ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। और पृथ्वी पर जो समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं, है ना, जो पृथ्वी पर सारी जो संचालन होता है सारी क्रियाओं का, वो ऊर्जा कहीं ना, जो संचालन के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है ना। तो सूर्य क्या है? प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत है। और ये सूर्य में ये ऊर्जा आती कहाँ से है तो देखते, इसके केंद्र में हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम परमाणुओं में बदलना। जब हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में बदलते हैं तो इससे ये ऊर्जा प्राप्त होती है। और सूर्य का जो द्रव्यमान है वो सौर परिवार का 99.8% सूर्य में ही निहित है। इसी कारण जो इसका अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, है ना, क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना अधिक है। इसी के कारण जो अन्य ग्रह हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य की संरचना की बात करते हैं तो सूर्य का जो भाग हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसको हम कोरोना कहते हैं, है ना। देखते हैं सौर ज्वाला क्या होती है। कभी कभी क्या होता है, प्रकाश मंडल से परमाणुओं का तूफान इतनी अधिक वेग से निकलता है कि सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं, है ना। और जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर देखा जा सकता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्टियालिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है ना, वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को सौर कलंक कहते हैं। और दरअसल होता क्या, सन स्पॉट ये होते हैं, इन्हें सूर्य की जो अपेक्षाकृत ये ठंडे भाग होते हैं और जिनका तापमान वही 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सौर जो कलंक होते हैं ना, ये सन स्पॉट, ये प्रबल चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है जो पृथ्वी के बेतार संचार व्यवस्था को बाधित करता है। इनके बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया औसतन 11 वर्षों में पूरी होती है ना। तो सौर का चक्र, और इसी को ही एक सौर चक्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशेष तथ्य हैं या विशिष्ट तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीधे वन लाइनर टाइप का आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर। पृथ्वी से जो न्यूनतम दूरी है सूर्य की वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर, और पृथ्वी से जो अधिकतम दूरी है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। देखते हैं सूर्य का व्यास कितना है। तो सूर्य का जो व्यास है वो 13,92,000 किलोमीटर है। और अगर आयतन की बात करते हैं तो इसका आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना है ना। और अगर इसकी बात करें इसका द्रव्यमान तो पृथ्वी से जो है 3,32,000 गुना है। और बात करें इसके तापमान की, जो सूर्य के केंद्र का ताप होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है ना, वो लगता है कितना? 8 मिनट और 20 सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश की चाल जो होती है, यानी पृथ्वी पर जो किस चाल से पहुंचता है, या जो सूर्य के प्रकाश की चाल है वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड।
और इकाइयाँ देख लेते हैं जिससे हम इसकी चाल मापते हैं या दूरी। जो एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी सूर्य के प्रकाश से जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये कितनी होती है? ये होती है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, है ना। और इसकी एक और इकाई होती है पार्सेक। एक पार्सेक जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो इसको देखते हैं कि एक पार्सेक बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष, है ना। और आगे देखते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ये स्थिति केवल कब होती है? ये स्थिति प्रतिपदा या अमावस्या को होती है ना। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है ना, जो सूर्य जो है ना, पृथ्वी के निकटतम, सूर्य और पृथ्वी के मध्य निकटतम जो दूरी है ना वो 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पेरीहेलियन बोलते हैं, यानी उपसौर कहते हैं। और इसके विपरीत हम देखते हैं कि 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के जो दूरी मध्य दूरी वो सर्वाधिक दूरी, मतलब दूरी सबसे ज़्यादा होती है। इस स्थिति को हम अपहीलियन कहते हैं। देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। खगोलीय इकाई की बात करते हैं तो ये जो है ना एक लंबाई मापने की इकाई है। ये इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, है ना, के बराबर है। औसत दूरी ये जो इकाई है खगोलीय दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, एक छोटा सा। बताइए कैसा लगा आपको, है ना। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।